बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह जब इंडेक्स ओपन था तो किसी ग्रुप मेंबर का मुझे फ़ोन आया कि साजगार को 777 पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, अभी इसको बाय ना करें, इसको बाय कीजिएगा तकरीबन 750 पे। अगर जाता है तो फिर इसको बाय कीजिएगा, क्योंकि उससे पहले सदीकी साहब भी बोल चुके थे कि अगर ये 755 तोड़ता है तो उसको बाय किया जाए। तो मैंने उन्हें कह दिया कि 750 का वेट कर लें। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको बेच दूं। मैंने कहा ठीक है, इधर आप थोड़ा सा बेच सकते हैं 777 पे। 777 पे उन्होंने नहीं बेचा, बाद में उन्होंने उसको सेल किया 761 पे। तो देखें, जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम होता है, सुबह के टाइम में एग्रेसिव बाइंग की जाती है इंडिविजुअल्स की तरफ से, या वैसे भी जो डे ट्रेडर हैं वो सुबह बाय करते हैं, तो उस एक झटके में या उस मौका जो आपके पास होता है, एक चांस होता है, उसमें अपनी चीजों को रिलीज कर दिया कीजिए। और आमतौर पे मैंने देखा है कि तकरीबन 85% ये होता है कि लास्ट टाइम में जो चीजें हैं, जो स्टॉक हैं, आपको वो चीप प्राइस पे मिल जाते हैं। अब एक दो स्टॉक को छोड़ दें जो कैप हो गए और कैप ही रहे सारा दिन, वो तो आपको लास्ट टाइम में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, 520-30 कंपनियों को देखें, तो उनमें से जो अक्सरियत है वो लास्ट टाइम में 3 बजे के बाद आपको बड़े अच्छे प्राइस पे चीजें मिल जाती हैं। तो सुबह के टाइम में प्रॉफिट बुक किया करें। जहां पे आपको लगे कि इंडेक्स बड़ा हाईली मूव कर रहा है, तो उधर अपनी चीजों को, अपनी सिक्योरिटीज को रिलीज किया करें, और वही चीजें दोबारा नीचे डिप में बाय की जा सकती हैं। उसके बाद बड़ा दुख हुआ मुझे ये बात सुन के कि उन्होंने बताया, जब मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप ये इसको 777 पे खरीदने वाले थे, मैंने आपको बोला था कि ना खरीदे, तो देखिए अब इसकी क्लोजिंग ये आई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी कुछ चीजें बेच के, कुछ इन्वेस्टमेंट जो उनके पास थी, जो अपनी एक जमा पूंजी कह लें, उसको बेच के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। और जब पीछे लोगों ने बोला कि अभी इंडेक्स नीचे चला जाएगा 58,000 पे या 60,000 पे, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज रिलीज की और तकरीबन 10-15 लाख रुपए का नुकसान किया। तो देखें, असल दुख उसी बंदे को होता है जिसका लॉस होता है। अगर किसी की फौतगी हुई, किसी का वालिद फोत हुआ, किसी की वालदा फोत हो गई, तो असल दुख उसी को होता है। हम वैसा दुख फील नहीं कर सकते। अब जिस बंदे का इतना लॉस होता है, असल में जो फीलिंग है नुकसान की, वो उसी बंदे को हो सकती है। हम सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर दिली तौर पे मुझसे पूछें तो मैं सोच सकता हूं कि अगर 15 लाख का आपका नुकसान हो तो आप क्या फील करते हैं। तो बहुत दफा मैंने आपको बता दिया, कितनी वीडियोस भी इस पे बनाई, हर वीडियो में, बहुत सी वीडियो में मैं इस चीज का जिक्र भी किया कि आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आपका फालतू पैसा है, जो आपकी जमा पूंजी नहीं है। फिर कुछ भाई आके पूछते हैं कि ये फजूल पैसा कौन सा होता है। फजूल पैसा वो होता है कि जिसके जाया होने से आपको फर्क ना पड़े। यानी कि आपका किचन एक चीज से चल रहा है और बाकी चीजें भी एक ट्रैक पे चल रही हैं, और मंथली आपको 5,000 एक्स्ट्रा बचता है या 10,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, वो आप अगर स्टॉक मार्केट पे लगाते हैं तो इसको आप जमा पूंजी नहीं कहेंगे, इसको आप एक्स्ट्रा मनी कह सकते हैं, फजूल पैसा कह सकते हैं। जमा पूंजी वो है कि जो आपने अपना घर खरीदने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, या ऐसी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या कुछ सोचा होता है कि इससे मैं फलां काम करूंगा, तो लालच में आके कि चले ये 15-20 लाख मेरे पास पड़ा है, 1 साल के लिए मुझे इसकी जरूरत कोई नहीं है, अभी इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 6 माह बाद, 5 माह बाद चलें ये 20 लाख की जगह 25 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, फिर इसको निकाल लूंगा। तो खुदारा ऐसे काम ना किया करें। मुझे मेरा भाई कितनी दफा कह चुका है कि जब मैं और सिद्दीकी साहब आपस में फोन पे बात करते हैं तो वो भी सुन रहा होता है कभी कभी, तो वो मुझे कहता है कि मैं आपको पैसे देता हूं, साजगार उठा ले मेरे लिए। तो मैं उसको कहता हूं कि ये तुम्हारे जो है ना हिसाब किताब का काम नहीं है, ये तुम्हारे वाला काम नहीं है, तुम इतना सब्र नहीं कर सकते। तो मैं डेली बेसिस पे चीजों को देखता हूं, इंडेक्स में बैठा होता हूं, आपको भी बताता हूं। लेकिन अगर मेरा भाई भी मुझे बोलता है कि मेरे लिए कुछ स्टॉक जो है बाय कर लें, तो मैं उसको भी इस काम में आने का मशवरा नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है, उसको चाहिए कि उस पर फोकस करे। तो जो भाई भी मेरी बात सुन रहे हैं और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं अपनी जमा पूंजी से, और अभी तक उनकी जमा पूंजी सेव है, उसमें से उन्होंने कुछ जाया नहीं किया, यानी कि अगर 5 लाख लेके आए थे तो आज भी 5 लाख हैं या 5,10,000 है, तो उनको मेरा नेक मशवरा यही है, मुखलिस तरीन मशवरा यही है कि अपनी ये जो अमाउंट है ये निकालें इधर से और किसी और जगह पे लगाएं, कुछ सोना लेके रखें या प्रॉपर्टी ले लें। स्टॉक मार्केट जैसे चल रही है या जैसे हमने इसको जुए का अड्डा बना दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे इधर बिल्कुल सेफ हैं।
कभी भी आपके पैसे जाया भी हो सकते हैं, कभी भी ये बढ़ भी सकते हैं। मैंने बहुत पेड ग्रुप वालों को भी सुना है, वो आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, आपने अपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है, आपने बेटियों की शादी करनी है, तो आए इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बड़ा एक अच्छा मशवरा देते हैं आपको कि पैसा लेके आए, वो जमा पूंजी लेके आए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बैड डिसीजन है कि आप उस पैसे को लेके आए, उस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आज के अगर सेशन की बात करें तो आज का सेशन एक अच्छा सेशन था। जैसे कि सबको लग रहा था खबरों को देख के, जैसे सऊदी वफ्द आया और आने वाला भी था, कल की ये खबरें थी ऐसी, तो लग रहा था सबको कि इंडेक्स आज आपको अच्छी मूव दे सकता है। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो गैप ओपनिंग थी और पॉजिटिव में 583 पॉइंट के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया 72,462 पे, जिधर इंडेक्स ने गेन किए थे 560 पॉइंट। उसके बाद अगर इंडेक्स का हाई लेवल देखें तो वो 63,060 पे था, जिधर इंडेक्स ने गेन किए थे 1158 पॉइंट। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो पॉजिटिव 862 पॉइंट के साथ 72,764 पे है। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 313 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। और अगर इंडेक्स के हाई लेवल से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने इंट्राडे में तकरीबन 300 पॉइंट की करेक्शन ली। लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी जो मार्केट ओवरव्यू पे बनाई थी हफ्ते वाले दिन, उसमें आपको बताया था कि इंडेक्स के पास जो तीसरी रेजिस्टेंस आपको बताई थी वो 73,000 पे बताई थी। और साथ में यह भी आपको बोला था कि अगर इंडेक्स हमें 72,500 तक का मौका देता है, ये लेवल हमें दिखाता है, तो हमें प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए। तो ग्रुप में भी प्रॉफिट टेकिंग करने का बोला था, सिद्दीकी साहब ने भी आपको बोला था कि प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें। और मैंने जाती तौर पे खुद भी जितने मेरे पॉजिटिव में ग्रीन में थे मेरे स्टॉक, मैंने सबको रिलीज कर दिया सिवाय PIA के। PIA को क्योंकि अपर लैग था सुबह से, GHNI को, गाल को, उसके बाद PIA को, तो अपर कैप के नजदीक मेरी बाइंग थी, PIA में थोड़ी सी नीचे थी, इसलिए मैंने उसको सेल नहीं किया। वो मेरा इरादा है कि सुबह अगर दोबारा कैप की तरफ जाता है PIA तो उसको रिलीज करूंगा। GHNI भी मैंने लगाया था कैप पे, लेकिन वो 41 पैसे नीचे लगाया था, वो मुझे नहीं मिला। GHNI क्योंकि सुबह से कैप पे था, तो मैंने सोचा अब कैप पे दोबारा इसको बाय करने का कोई फायदा नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर इसका कैप खुल गया और 2-4 पे नीचे आ गया तो मुझे फिर उसमें लॉस देखना पड़ेगा, इसलिए GHNI की जो मेरी बाइंग थी वो ऑर्डर मैंने फिर कैंसिल कर दिया। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो PAEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 48 मिलियन के, FCCL 40 मिलियन, KEL 26 मिलियन, WTL 24 मिलियन, हस्कुल 23 मिलियन, PRL 19 मिलियन, FFL 16 मिलियन, PPL PTC 14 मिलियन, DG खान सीमेंट 11 मिलियन। DG खान सीमेंट में भी मैंने एंट्री ली थी, लेकिन इसने वैसी मूव नहीं दी, तो मैं इसमें से निकल गया था तकरीबन 83.60 पे। तो जो चीज भी मैं बाय करता हूं मूव देखने के लिए, अगर तो वो 1-2-3 घंटे में मूव देती है तो ठीक, अगर नहीं मूव देती तो मैं उसमें से फिर रिलीज कर देता हूं उसे और उससे निकल जाता हूं। कि एक तो आपका पोर्टफोलियो पहले ही आपके पास 2-3 स्टॉक पड़े हैं, तो ज्यादा चूं चूं का मुरब्बा बनाने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि बाद में आप फिर किसी स्टॉक पे फोकस नहीं कर सकते। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें तो फर्टिलाइजर में आज ठीक मूव थी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, पावर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केबल, फूड, इन सब में एक अच्छी मूव थी और अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया इन सेक्टर ने आपको। उन सेक्टर की अगर बात करें जिनमें आज मूव नहीं थी, तो सबसे आगे ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां थी, तकरीबन 19 पॉइंट माइनस ऐड किए उन्होंने। उसके बाद सिंथेटिक और उसके बाद टबैको। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट गेन किए वो DAWH ने 128 पॉइंट, FFC 87, एंग्रो 61, ILP 51, हपको 43, UBL 41, MCB 35, कैपको 32, लाख 31, FCCL 30 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर देखें तो OGDC ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट ऐड किए 27 पॉइंट, मारी 14, सिस्टम 9, IBFL 9, MBP 6, FFBL 6, पैकेजन पावर 5, PAKT 5, MEBL 5, फातिमा 4 पॉइंट। देखा जाए तो IT सेक्टर के पास काफी अच्छी न्यूज थी, लेकिन IT सेक्टर वैसे मूव नहीं कर सका जैसे उसको मूव देनी चाहिए थी। 3-4 दिनों से IT सेक्टर हो रहा है। तो आज जो सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग दी गई उसमें भी IT का जिक्र था, साथ में टेलीकॉम सेक्टर का भी जिक्र था, लेकिन देखा जाए तो IT सेक्टर कुछ वैसा मूव नहीं कर पा रहा जैसी इसके पास खबरें हैं।
असल में अगर देखा जाए तो जितनी भी प्राइवेटाइजेशन की खबरें हैं उसका अगर मरकज देखा जाए तो वो PIA है। तो PIA के पास अच्छी खबरें हैं। कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस का मुश्तरका तौर पर बोली के अमल में हिस्सा लेने का इम्कान। OGDC के प्रेशर लेने की वजह मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है कि OGDCL पाकिस्तान पेट्रोलियम, माड़ी पेट्रोलियम भी निजकारी की फहरिस्त से बाहर। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि इन 3, 4, 5 कंपनियों की जो है निजकारी करना ये वो अपने पास रखना चाहते हैं, या हो सकता है कि नेक्स्ट फेज में इसको लेके जाएं। तो ये मेरे ख्याल से OGDC और PPL और उसके लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इनकी जो मूव थी वो मूव इसी बेस पे थी कि जी फलां मुल्क देखें वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, सऊदीया इन्वेस्टमेंट करेगा OGDC PPL में और ये होगा वो होगा, इसी न्यूज की बेस पे ये मूव कर रहे थे। अब वो न्यूज ही नहीं रही तो इनका मूव करना मेरे ख्याल से बनता नहीं। मोहम्मद बिन सलमान की आने की खबरें हैं जी इस मंथ में। आज के सेशन का फीपीलीपी अगर देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 1.35 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.52 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 0.69 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 2.32 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी बाइंग 0.01 मिलियन, इंडिविजुअल्स आज हैवी बाइंग के साथ हैं 2.68 मिलियन के साथ, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 0.27 मिलियन, MBFC की बाइंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.43 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.76 मिलियन की। टोटल इदारे आपके सब सेलिंग पे, बैंक सेलिंग पे, ब्रोकर सेलिंग पे, कंपनी सेलिंग पे, म्यूचुअल फंड सेलिंग पे, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग पे और बाइंग पे सिर्फ 2 बंदे, एक तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स और दूसरा इंडिविजुअल्स। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स अकेला खड़ा है, 3-4 सेशन से वो लगातार बाइंग पे है, बाकी सब सेलिंग कर रहे हैं लेकिन वो उठाई जा रहा है। तब देखें कितनी देर तक वो उठाता है। ऐसा ना हो कि कल के सेशन में वो भी बेचने पे आ जाए और इंडिविजुअल सिर्फ एक रह जाए आपका बायर। तो लिहाजा मुख्तात हूं। इंडिविजुअल ने तकरीबन 2.25 मिलियन का माल उठा लिया है और अगर कल थोड़ी सी भी करेक्शन आती है किसी भी सूरत में इंडेक्स में, या कुछ बुरी न्यूज की सूरत में, या वैसे ही अगर इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नीचे जाता है तो इंडिविजुअल्स पैनिक हो कि ये 3 मिलियन का माल फेंक सकता है और 800, 900, 1000 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। वो भी तब जब इंडिविजुअल्स इसको पैनिक होके फेंकेगा। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज बाइंग पे है, कल बैंक्स बाइंग पे आते हैं, या कंपनीज बाइंग पे आ जाती हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज कल बाइंग पे आ जाती हैं, तो फिर एक ठीक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जैसे आज तमाम इदारे सेलिंग पे हैं वैसे कल फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे आ गए तो एक वर्स्ट सिचुएशन आप देख सकते हैं इंडेक्स की, या फिर आप कह सकते हैं कि 800 पॉइंट की, 700 पॉइंट की करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 73,100 की, उसके बाद 73,600, उसके बाद 74,000 की। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास नीचे है 72,300, उसके बाद 71,900 और उसके बाद 71,500 पे। कल के दिन में आपने करना यह है कि अगर इंडेक्स सस्टेन करता है 73,100 को, जो कि पीछे भी एक मेन रेजिस्टेंस थी आपके पास, अगर इंडेक्स उसको सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप कुछ न्यू बाइंग की तरफ या नेक्स्ट तेजी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स आज की तरह 73,100 तक जाता है लेकिन उसको सस्टेन नहीं करता तो फिर भी आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और अगर इंडेक्स नीचे जाता है और 72,600 की सपोर्ट के पास जाता है फिर भी आप प्रॉफिट टेकिंग ही करेंगे। 72,600 की तरफ, नीचे की तरफ, और ऊपर 73,100 की तरफ, इन दोनों लेवल्स पे आपने प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। जैसे आपके पास स्टॉक पड़े हैं, अगर 73,100 की तरफ जाता है फिर तो आप आराम से एक तहम्मुल से अपने जो प्रॉफिट वाले स्टॉक हैं उनको आप रिलीज कर सकते हैं थोड़ा देखभाल के। लेकिन अगर इंडेक्स आपका 72,600 को सस्टेन नहीं करता तो फिर आप जैसे मैंने आज किया कि जितने भी आपके पास स्टॉक पड़े हैं ग्रीन में और थोड़े थोड़े प्रॉफिट के साथ हैं उन्हें ज्यादा जल्दी रिलीज करें, क्योंकि जो ज्यादा प्रॉफिट के साथ आपके पास स्टॉक होते हैं, जैसे कि अगर आपने साजगार लिया हुआ है 600 रुपए का, 650 रुपए का और काफी ऊपर आ चुका है, 100-150 रुपए का मार्जिन है आपके पास, फिर तो आप चिल कर सकते हैं। अगर इंडेक्स 500,000 पॉइंट की करेक्शन लेता भी है तो आपके पास बहुत टाइम है उधर तक जाने के लिए। लेकिन अगर आपके स्टॉक बिल्कुल क्लोज है मार्जिन के, 1 रुपया बच रहा है, 2 रुपए बच रहे हैं, कभी इंडेक्स ऊपर, कभी स्टॉक ऊपर, कभी स्टॉक नीचे, कभी जो 1 रुपया बच रहा है वो भी नहीं बच रहा, तो जो स्टॉक आपके पास बहुत क्लोज मार्जिन में है,
अगर इंडेक्स 72,600 को सस्टेन नहीं करता, इससे ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वो स्टॉक आप जल्दी से सेल आउट करें और अपना कैश पोर्टफोलियो में वापस लेके आएं, ताकि अगर इंडेक्स करेक्शन लेता है 500,000 पॉइंट की, तो हमारे पास इनफ कैश हो नीचे जाके डिप में बाय करने के लिए। नेक्स्ट अगर कुछ स्टॉक की बात करें तो एनआरएल ने वैसी मूव नहीं दी जैसी देनी चाहिए थी। आज उसने 318 319 आपको दिखाया, लेकिन क्लोजिंग उसकी फिर नीचे आके आई, काफी नीचे। तो एनआरएल भी आपको कल मूव दे सकता है अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो। उसके साथ जीएचएनआई भी आपको मूव दे सकता है, एचकार मूव दे सकता है, गाल मूव दे सकता है, एफसीसीएल मूव दे सकता है, और पीआईए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल वाला कैप आपको दिखा जाएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।